स्कूल के एक टीचर पवन कुमार ने उसके साथ बदतमीजी की और उसको बैड टच किया। फिर मैं उसकी कहने के लिए उसके प्रधानाचार्य के पास गई कि सर मेरे साथ बात करिए। फिर उन्होंने बात ना करके मेरे साथ हाथापाई की, मुझे चाँटा भी मारा। क्या आपकी मासूम बच्ची भी स्कूल जाती है? अगर हाँ, तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। हरदोई से सामने आई इस खबर को सुनने के बाद आप भी सवाल करने लगेंगे कि क्या बच्चियां स्कूल में सुरक्षित हैं? हरदोई में एक 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ टीचर ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और हैरानी की बात यह कि शिकायत करने के बाद बच्ची की मां के साथ जो बर्ताव किया गया वो अपने आप में और भी बड़े सवाल उठाता है। तो हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर पॉइंट ब्लैंक एक बार फिर से हाजिर है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो हरदोई का कोतवाली क्षेत्र, जहां पर एक निजी स्कूल का, एक प्राइवेट स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब 11 फरवरी 2026 को स्कूल में एग्जाम चल रहा था। अब कहा जा रहा है कि 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी थी और उसे ब्लैक बोर्ड का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। अब आरोप है कि बच्ची जब आगे वाली सीट पर जाकर बैठी तो क्लास में जो टीचर मौजूद थे उन्होंने बच्ची के साथ गंदी हरकत की, उसे गलत तरीके से छुआ, बैड टच। अब बच्ची को समझ नहीं आया कि क्या कहूं, किससे कहूं, क्या करूं। बच्ची की मां दोपहर के समय में जब उसे स्कूल से वापस लेने के लिए पहुंची तो बच्ची ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। मां को जैसे इस बारे में पता चला तो मानो होश उड़ गए, समझ नहीं आया कि करें क्या। जिसके बाद अब स्कूल है, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के पास में बच्ची की मां पहुंचती है और टीचर की शिकायत की जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि टीचर को बुलाया गया, फिर शर्मिंदा हुआ गया, लेकिन ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। जब प्रिंसिपल से शिकायत की गई तो प्रिंसिपल ने आरोपी टीचर को बुलाया, लेकिन यहाँ पर शर्मिंदा होने के बजाय टीचर ने बच्ची की मां पर हाथ उठा दिया। ना तो माफी मांगी जाती है, ना शर्मिंदगी का एक भी लक्षण दिखाई देता है चेहरे पे, और आरोप ये कि टीचर ने मां के साथ में मारपीट की, वो भी प्रिंसिपल की मौजूदगी में, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर। अब इस घटना के बाद पूरे स्कूल में मानो हड़कंप मच गया। सोचिए जरा कि 4th क्लास में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के साथ में पहले टीचर इतनी घिनौनी हरकत करे और जब उसकी शिकायत की जाए, जब उसकी शिकायत प्रिंसिपल से की जाए तो आपके साथ ही मारपीट कर दी जाए। मतलब कहाँ का इंसाफ, कहाँ का न्याय, किससे न्याय मांगे? मेरी बेटी कक्षा 4 में पढ़ती है, तो जब मैं छुट्टी टाइम उसको लेने गई तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि स्कूल के एक टीचर पवन कुमार ने उसके साथ बदतमीजी की और उसको बैड टच किया। फिर मैं उसकी कहने के लिए उसके प्रधानाचार्य के पास गई कि सर मेरे साथ बात करिए। फिर उन्होंने बात ना करके मेरे साथ हाथापाई की, मुझे चाँटा भी मारा। चाँटा मारने के बाद फिर मैंने पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाने के बाद फिर मैं उसको कोतवाली गई। कोतवाली जाके मैंने तहरीर लगाई। तहरीर लगा के फिर मैं वहाँ पे एफआईआर दर्ज करा दी है मैंने। मैं चाहती हूँ इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब जब स्कूल से कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई बल्कि उल्टा मां पर ही हमला बोल दिया गया, जिसके बाद जानकारी दी गई पुलिस को। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू हुई और पुलिस ने फिलहाल आरोपी जो टीचर है पवन कुमार, उसे हिरासत में ले लिया है। बेस को थाना कोतवाली शहर पर एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उनकी कक्षा 4 में पढ़ने वाली नाबालिग पुत्री के साथ एक शिक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पे पहुंचा गया, निरीक्षण किया गया, जांच की गई व वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। तो आरोपी पवन कुमार को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन ये घटना अपने आप में तमाम बड़े सवाल उठाती है। सवाल समाज से, सवाल स्कूल प्रशासन से, सवाल शिक्षा की सभी व्यवस्थाओं पर। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, अगर बच्चियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं तो सुरक्षित कहां? दूसरा सवाल, अगर गुरु ही बच्चियों के साथ में घिनौनी हरकत करने लगे तो भरोसा किस पर किया जाए? तीसरा सवाल, क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से आरोपी टीचर के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर वो अपनी नौकरी पर बरकरार रहेगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है।
अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम यानी यूपी तक की टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी हरदोई से हमारे सहयोगी प्रशांत पाठक ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।